हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान का निर्माण, जो कि अध्याय 2 में है। तो चलिए एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर PDF चाहिए इसका तो आप सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्टडी पोर्टल, तो वहाँ पर में मिल जाएगा आपको इसका PDF। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या है। तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? भारत में संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग तिलक के स्वराज विधेयक 1895 में किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1922 ईस्वी में कहा गया कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाएगा। वर्ष 1928 ईस्वी को पेश की गई नेहरू रिपोर्ट में भी भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाने की बात कही गई है। औपचारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में वामपंथी नेता M.N. रॉय द्वारा रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1935 ईस्वी में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने की मांग की, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की इस मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण के लिए भारत आया, जिसे सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इन प्रस्तावों में देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की लिंग के मांग को ठुकरा दिया गया। साथ ही भारत को छोटे टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के कारण कांग्रेस ने भी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1946 ईस्वी में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। नोट: कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए बी अलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसने अपनी सिफारिश 16 मई 1946 ईस्वी को प्रस्तुत की। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया।
इसके तहत संविधान सभा के लिए कुछ 389 सदस्य निर्धारित किए गए, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरों के प्रांतों दिल्ली अजमेर और मारवाड़ कुग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से एक तथा 93 सदस्य भारतीय रियासत 93 सदस्य कहाँ से थे? ये थे भारतीय रियासत से थे। 93 सदस्य जो थे ना भारतीय रियासत से लिए जाने थे। इस सदस्यों का आवंटन प्रत्येक प्रांत एवं देशी रियासत से उसकी जनसंख्या के अनुपात में की गई। मोटे तौर पर 10 लाख लोगों पर एक सीट निर्धारित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों सिखों, मुसलमानों तथा सामान्य में उसकी जनसंख्या के आधार पर बांटा जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभा में एकल संक्रमणीय मत सहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाते थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया जाता था। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 तथा स्वतंत्र सदस्यों व छोटे समूहों को मिलाकर 15 सीटें प्राप्त हुई। संविधान सभा के लिए विधान परिषद से चुने गए सदस्य पार्टी का नाम हो गया कांग्रेस पार्टी से 208 और मुस्लिम लीग से हो गया 73 सीटें और यूनियनिस्ट पार्टी से एक थे और उसके बाद यूनियनिस्ट मुस्लिम से भी एक था उसके बाद यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल कास्ट से भी ना एक थे। उसके बाद कृषक प्रजा पार्टी से भी एक था। उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से भी एक था। उसके बाद सिख गैर कांग्रेस से एक था। उसके कम्युनिस्ट पार्टी से भी एक था। उसका स्वतंत्र से कितना था? 8 था। संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, लेकिन इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी,
पारसी, ईसाई, आंग्ल भारतीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि यहाँ तक कि महिलाएं भी शामिल थी। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। समुदाय और शक्ति। समुदाय कौन था? हिंदू और शक्ति कितना था? हिंदू को कितना ये था? तो उसमें 163 था। मुसलमानों को कितना था? तो ये 80 था। और अनुसूचित जाति लोगों का 31 था। उसके बाद भारतीय ईसाई का था कितना? 6 था। और पिछड़ी जनजातियों का कितना था? ये 6 भी था। और सिख लोगों का कितना था? तो ये 4 था। इंग्लो इंडियन का 3 था। और पारसी का कितना था? ये 3 था। नोट: महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था उसका? तो संयुक्त प्रांत से। उसके सरोजिनी नायडू कहाँ से थे? बिहार से सामान्य थी। और सुचेता कृपलानी कहाँ से? तो संयुक्त प्रांत से थी। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर कहाँ से थी? ये मध्य प्रांत और बड़ा सामान्य से थे। उसके बाद मालती चौधरी कहाँ से थी? तो उड़ीसा सामान्य से थी। रेणुका रे कहाँ के थे? तो ये पंडित पश्चिम बंगाल से थे। रेणुका रे कहाँ से थे? तो ये पश्चिम बंगाल से। पूर्णिमा बनर्जी कहाँ थे? तो संयुक्त प्रांत सामान्य लोग थे। उसके बाद लीला रे कहाँ से थे? तो ये भी पश्चिम बंगाल से थे। हंसा मेहता कहाँ से थे? ये बम्बई से थे। और कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से थे। जी दुर्गाबाई कहाँ से थे? तो मद्रास से थे। अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से थे? तो ये भी मद्रास से थे। एनी मैक्सिन कहाँ से थे? तो ये हो गया त्रावणकोर और कोचीन यूनियन से थे। बेगम इजाज रसूल कहाँ से थे? संयुक्त प्रांत मुस्लिम से थे। दक्षिणायनी बेलायुदन समुदाय से थे। नोट: संविधान सभा में कुल मिलाकर 15 महिला सदस्य थी, जिसमें हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित प्रमुख थी। अब हम देखते हैं क्या संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित कौसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये पुस्तकालय भवन में थी। तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। उसके बाद सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो फ्रांस की परंपरा के तर्ज पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सबसे बुजुर्ग ये कौन थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की मांग करते हुए बैठक का बहिष्कार किया। अतः संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया।
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा सर B.N. रॉय को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। अब हम लोग देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया, जिसमें संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इसकी उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी और आगे चलकर संविधान के प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में समाहित हुआ। संविधान सभा में कही गई प्रमुख बातें। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां स्वायत्त इकाइयों के पास होगी और प्रमुख जनता के हाथों में। भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अवसर